तो क्या द रॉक पॉसिबली रॉयल नंबर मैच में उतर के रोमन रेंस को धोखा दे सकते हैं और जेकब फाटू भी अटैक कर सकते हैं रोमन रेंस के ऊपर? और TNA और WWE की क्या डील है? तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं जेकब फाटू के बारे में। अगर आपने पिछले हफ्ते का स्मैकडाउन देखा होगा तो वहाँ पे सबसे पहले जेकब फाटू ने सोलो सिकोआ को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन सोलो सिकोआ ने कुछ कहा नहीं वहाँ पे आके, वो माइक ड्रॉप करके चले गए। लेकिन जब शो एडवर्टाइजमेंट में था या हम कह सकते हैं ऑफ एयर था या फिर हम कह सकते टीवी पे ऐड चल रही थी, तो वहाँ पे जेकब फाटू ने एक छोटा सा प्रोमो कट किया कि भाई मेरे सोलो को बात करने दो, क्योंकि वहाँ पे सोलो सिकोआ के लिए इतनी ज़्यादा बू थी। We will leave the same way the Chargers left this dusty ass city. Once again, shut the जैसे आपने देखा सोलो सिकोआ के लिए इतनी बू थी कि जेकब फाटू को बीच में कूदना पड़ा। ठीक, तो अगली खबर सामने आ रही है कि केविन ओवंस वर्सेस हमें रे मिस्टेरियो का मैच देखने को मिला स्मैकडाउन पे, लेकिन इन दोनों का मैच एक और देखने को मिल सकता है हमें पॉसिबली, वो भी रेसलमेनिया में। वो कैसे होगा? तो उसके लिए एक सिनेरियो प्लान किया है WWE ने। अगर कोडी रोड्स से मैच हार जाते हैं केविन ओवंस, अगर क्या हार ही सकते 90% चांसेस है हारने के, तो उसके बाद केविन ओवंस कैसे तो भी करके रॉयल नंबर मैच में उतरेंगे और वो मैच में रे मिस्टेरियो या फिर केविन ओवंस या फिर दोनों ही एक दूसरे को एलिमिनेट कर देगा और इससे हमें फ्यूड देखने के लिए मिलेगी केविन ओवंस वर्सेस रे मिस्टेरियो की, और इन दोनों के फ्यूड हमें लीड करेगी कहाँ तक? तो रेसलमेनिया तक। और केविन ओवंस फिर रे मिस्टेरियो से कहेगी भाई रे मिस्टेरियो अभी तेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, चल एक मैच लड़ लेते आखिरी, अगर मैं जीता तो तू रिटायर्ड हो जाएगा और अगर तू जीता तो उसके लिए क्या, उसके लिए शायद कुछ हो सकता है, या फिर जब केविन ओवंस टाइटल जीतेंगे तो उसके बाद भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो पॉसिबली जब केविन ओवंस अगर हार गए और रे मिस्टेरियो जीत गए तो क्या होगा? ये WWE ने क्या प्लान अभी तक नहीं है, ये चीज़ें सामने नहीं आई है, तो क्या होगा? तो ठीक, तो सैटरडे नाइट मेन इवेंट पे हमें कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने वाले किसके बीच में? तो केविन ओवंस और कोडी रोड्स के बीच में फॉर द टाइटल, वो भी रॉयल नंबर में। और केविन ओवंस और कोडी रोड्स दोनों के दोनों अपने टाइटल रिलिंक्विश कर देंगे, यानी जमा कर देंगे रॉयल नंबर तक। और हमें ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि शॉन माइकल्स भी वहाँ होने वाले उसको होस्ट करने के लिए, और केविन ओवंस को इस चीज़ का ज़्यादा नुकसान हो सकता है। कैसे? जरा मैं आपको बता दूँ। इस चीज़ का ज़्यादा नुकसान केविन ओवंस को ऐसे हो सकता है कि केविन ओवंस अपना आवा खो देंगे, वो पहले ठिकाने लगा देंगे कोडी रोड को, उसके बाद कौन बचा? उसके बाद बचा शॉन माइकल, और शॉन माइकल के ऊपर भी एक पैकेज फाइल ड्राइवर आ जाएगा, और उसके बाद शॉन माइकल को इंजरी हो जाएगी, और शॉन माइकल के बेस्ट फ्रेंड कौन है? ट्रिपल एच। और फिर ट्रिपल एच रिंग में आके पॉसिबली हमें केविन ओवंस को फायर करते हुए दिख सकते हैं रॉयल नंबर तक, और फिर कोडी कहेगा हाँ ट्रिपल एच को फायर मत कर, इसको मैं मारेगा, मार के बदला लेगा, और ट्रिपल एच इन दोनों के मैच को और ज़्यादा ब्रूटल और ज़्यादा पर्सनल करने का काम करेंगे। ठीक, तो अगली खबर हमारे सामने आ रही है कि CM पंक के बारे में। तो अगर आपको पता होगा तो CM पंक रॉयल नंबर मैच में उतरने वाले, लेकिन उतरेंगे तो जीतेंगे क्या? इसके चांसेस भी 50-50 है, जीत भी सकते हैं नहीं भी जीत सकते। लेकिन अगर वो एलिमिनेट होने वाले तो कौन उनको एलिमिनेट कर सकता है? तो वो दूसरा तीसरा कोई नहीं, एक WWE का लेजेंड, WWE का हॉल ऑफ फेमर होने वाला है। तो कौन? तो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन पॉसिबली CM पंक के ऊपर आके अटैक करेंगे और उन्हें एलिमिनेट कर देंगे रॉयल नंबर से। और आप कहेंगे भाई अचानक से क्यों स्टोन कोल्ड आ जाएगा? तो अगर आपने प्रोमो वॉर देखा होगा सेथ रॉलिंस और CM पंक के बीच में, तो सेथ रॉलिंस ने कहा था CM पंक से कि भाई तू तो WWE छोड़ के चला गया था, तो CM पंक ने इसकी रिप्लाई में कहा था वो तो स्टोन कोल्ड ने भी किया था 2002 में, और इस चीज़ का बदला लेने आ सकते हैं CM पंक से स्टोन कोल्ड की भाई तुम दोनों की फ्यूड थी तो मेरा नाम बीच में क्यों घुसेटा गया? ज़्यादा हिम्मत बढ़ गई, और उस वहाँ जगह से हमें फिर स्टोन कोल्ड वर्सेस CM पंक के मैच की नींव डलते हुए दिख सकती है फॉर द रेसलमेनिया, और ये रेसलमेनिया में इन दोनों लेजेंड्स का मैच हमें देखने को मिल सकता है फॉर दी, कुछ भी हो सकता है, नो होल्ड बार भी हो सकता है। ठीक, तो नेक्स्ट हमारी खबर सामने आ रही है कि रोमन रेंस के बारे में। और अगर आपको पता होगा तो 27 जनवरी के रॉ को, यानी अगले हफ्ते की मंडे नाइट रॉ को रोमन रेंस एडवर्टाइज है वहाँ पे अपीयर होने के लिए, और वहाँ पे उनके एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी भी होगी, यानी वो वहाँ पे आके कहेंगे कि हाँ मैं जे इकलौता ट्राइबल चीफ है, चलो चलो सब मुझे एक्नॉलेज करो, मैं तुम्हारा ट्राइबल चीफ हूँ। और इस चीज़ को क्रश करने के लिए कौन आ सकता है? इस चीज़ को क्रश करने के लिए हमें वहाँ पे जेकब फाटू आते हुए दिख सकते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल अटैक करते हुए दिख सकते हैं रोमन रेंस के ऊपर। क्यों? क्योंकि स्मैकडाउन पे जेकब फाटू ने क्लियर कर दिया कि वो अभी सिर्फ उन्होंने स्टार्ट किया है और वो सबके पीछे जाएंगे, और वो सोलो सिकोआ को कितना पसंद करते हैं आपको पता ही है, वो सोलो से प्यार करते हैं, उनका हमेशा का डायलॉग रहता है आई लव यू सोलो, आई लव यू सोलो।
और वही चीज़ का बदला लेते हुए दिख सकते हैं सोलो के लिए रोमन रेंज से कि भाई रोमन रेंज तूने कैसे क्या हराया मेरे ट्राइबल चीफ को, मेरा ट्राइबल चीफ तो सोलो सिखवाई है। और वो अटैक करते हुए दिख सकते हैं हमें रोमन रेंज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह। ठीक, तो अगली खबर आ रही है कोडी रोड्स के बारे में सामने वापस एक बार, और ये भी एक पॉसिबली रिटर्न है। कौन सा रिटर्न है, कैसा रिटर्न है, जरा बात कर लेते हैं। ये एक कोडी रोड्स का पास्ट का सुपरस्टार है जिसने कोडी रोड्स को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, और वो WWE में नहीं AEW में परेशान किया था, काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था, काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल मैचेस थे भाई इन दोनों के बीच में। जब एलिस्टर ब्लैक को WWE ने रिलीज कर दिया था उसके बाद उन्होंने AEW में डेब्यू किया था, और डेब्यू पर करते ही उन्होंने सबसे पहले कोडी रोड्स के ऊपर अटैक किया था, और लगातार 2 मैचेस हराए थे कोडी रोड्स को। और फिर उसके बाद कोडी रोड्स ने भी एक मैच हराया, उसके बाद एक टैग टीम मैच भी हराया, यानी 2-on-2 का इनका बराबर था ये क्या रेशो। और फिर उसके बाद अब कोडी रोड WWE में आ गए, और ऐसी खबरें सामने आ रही कि एलिस्टर ब्लैक भी WWE में आएंगे, और अगर आपको पता होगा तो उनका AEW का नाम मैलेकाई ब्लैक है, तो वो भी अभी WWE में आने वाले। और पॉसिबली वो रॉयल नंबर मैच में नहीं तो शायद कोडी रोड का मैच जब खत्म हो जाएगा केविन ओवंस के साथ, और केविन ओवंस जीत जाएंगे, फिर कोडी रोड जीत जाएगी, तो उसके बाद अटैक होगा कोडी रोड्स के ऊपर मैलेकाई ब्लैक का, हम कर सकते फिर एलिस्टर ब्लैक का। ठीक, तो अगली खबर सामने आ रही है कि ये जैसे मैंने आपको कहा कि जेकब फाटू रोमन रेंज के ऊपर अटैक कर सकते हैं, और अटैक कंटिन्यू रह सकता है। कैसे अटैक कंटिन्यू रह सकता है, तो फिर उसके बाद रोमन रेंज डायरेक्ट हमें रॉयल नंबर पेपर व्यू में उतरते हुए दिखेंगे रॉयल नंबर मैच में। वहाँ पे भी जेकब फाटू रॉयल नंबर मैच में एंट्री लेंगे, शायद वहाँ पे रोमन रेंज को थोड़ा अपर हैंड मिले, रोमन रेंज एलिमिनेट कर दे पहले सारी नई ब्लड लाइन के मेंबर को, लेकिन फिर उसके बाद वो तीनों के तीनों मिलके, तीनों नहीं दोनों मिलके, या फिर हम कह सकते तीनों मिलके, जेकब फाटू, टामाटोंगा और सोलो सिकोआ मिलके रोमन रेंज को एलिमिनेट करते हुए हमें दिख सकते हैं, और कह सकते हैं कि रोमन चल निकल ऐसे। और फिर जेकब फाटू पॉसिबली एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के लिए रोमन रेंज को 1-on-1 चैलेंज करेंगे उसके अगले मंडे नाइट रॉ पे या फिर स्मैकडाउन पे आके, और कहेंगे कि रोमन रेंज चल आ जा, मैंने तेरे को काउंट कराया, चल मेरे को तेरे साथ 1-on-1 मैच चाहिए, और अगर मैं जीता तो तेरे को सोलो सिकोआ को उला फला वापस देना पड़ जाएगा, और तेरे को मानना पड़ेगा कि सोलो सिकोआ ही असली ट्राइबल चीफ है। लेकिन एक बार उला फला अगर जेकब फाटू जीत गया तो वो भी पॉसिबली टर्न करते हुए दिख सकते हैं हमें सोलो सिकोआ के ऊपर। ठीक, तो नेक्स्ट खबर सामने आ रही है, अगर आपको पता होगा तो WWE ने और TNA ने एक डील साइन की है, और इस डील के तहत दोनों ब्रांड के सुपरस्टार एक दूसरे के ब्रांड्स पे आ सकते हैं, और लेकिन ये डील WWE के सिर्फ NXT तक सीमित है, यानी वो TNA के सुपरस्टार सिर्फ NXT पे आ सकते हैं, मेन रोस्टर पे आएंगे नहीं आएंगे वो WWE का बात का मूड है, बात का प्लान है। WWE चाहे तो उन्हें मेन रोस्टर पे भी ला सकती है, लेकिन TNA में कुछ सुपरस्टार है जो मेन रोस्टर डिजर्व करते हैं, जैसे डॉल्फ जिगलर, निक नेता उनका नाम है, उसके बाद जो हेनरी है शायद पॉसिबली, उसके बाद जॉर्डन ग्रेस है। इन सारे सुपरस्टार ने NXT पे आके धमाल मचाया हुआ है, लेकिन निक नेता में नहीं है, डॉल्फ जिगलर अभी तक नहीं है। और इनकी डील का क्या विषय है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये मल्टी ईयर डील है, तो मल्टी ईयर नहीं भाई, एक ही ईयर डील की है, एक ही ईयर की डील है पूरी, इन्हें 1 साल तक ये डील चलेगी, और इसमें WWE देखेगी कैसा प्रोग्राम रन करता है, कैसे ऑडियंस की तरफ से रिएक्शन मिलता है, कैसे इसके बाद WWE तय करेगी कि ये डील को आगे एक्सटेंड किया जाए नहीं किया जाए, और क्या करा जाए TNA के साथ। और फिर उसके बाद अब हमारी अगली खबर सामने आ रही है कि ड्रू मैकइंटायर ने एक्सप्लेन कर दिया है भाई कि क्यों वो द OG ब्लड लाइन के पीछे पड़े, क्यों उन्होंने पहले सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक किया, क्यों उन्होंने फिर जे उसो के ऊपर अटैक किया, क्यों उन्होंने स्मैकडाउन में जाके जिमी उसो के ऊपर अटैक किया, और क्यों वो रोमन रेंज को पावर में नहीं आने देना चाहते। तो भाई इसके लिए काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा ड्रू मैकइंटायर ने वीडियो बनाया, 3 मिनट का वीडियो बनाया शायद उनके एक्स अकाउंट पे, और उसमें उन्होंने कहा कि भाई देखो मेरा रोमन रेंज से पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन रोमन रेंज ने ये सब चीज़ शुरू की है। ये चीज़ शुरू हुई थी क्लैश एट द कैसल में, क्लैश एट द कैसल कुछ में नाम था पेपर व्यू का, और वहाँ पे उन्होंने मुझे टाइटल कॉस्ट कराया क्योंकि मैंने लगभग रोमन रेंज को हरा ही दिया था, और अगर वहाँ पे ब्लड लाइन के मेंबर नहीं आते तो मैं रोमन रेंज का टाइटल कैश एट द कैसल में ही ख़त्म कर देता। और इस चीज़ का गुस्सा है मुझे कि मैं वहाँ पे टाइटल नहीं जीत पाया रोमन रेंज से ब्लड लाइन की वजह से, और मैं तब तक पीछा नहीं छोड़ूंगा रोमन रेंज और ब्लड लाइन का जब तक मैं उनको पूरी तरह तबाह नहीं कर देता। भाई ड्रू मैकइंटायर को पढ़ने वाले काफ़ी ज़्यादा अच्छी पढ़ते हुए दिख सकती है हमें रोमन रेंज से और ब्लड लाइन से, क्योंकि ड्रू मैकइंटायर के दिन नज़दीक आ चुके हैं। और अब हमारी आखिरी खबर कि खबर पॉसिबली सामने आ रही है कि रॉक वर्सेस रोमन रेंज का प्लान होगा रेसलमेनिया में। तो WWE इसका बीच कैसे रखेगी, तो बीच रखने के लिए भाई अपना ये टिकट टू रेसलमेनिया किसको कहा जाता है, तो रॉयल नंबर को ही कहा जाता है टिकट टू रेसलमेनिया, और रोमन रेंज रॉयल नंबर मैच में उतरने वाले। जैसे मैंने आपको कहा कि जेकब फाटू अटैक करते हुए दिख सकते हैं, और इस अटैक के पीछे मास्टरमाइंड हो सकते हैं द रॉक का, और रॉक उसके बाद सामने आके कह सकते हैं कि मैंने ही तेरे ऊपर अटैक कराया था। और दूसरा सिनारियो ये है कि जेकब फाटू वगैरह सब मिलकर रोमन रेंज के ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन एलिमिनेट नहीं करेंगे, एलिमिनेट करेंगे द रॉक, रॉक रॉयल नंबर मैच में उतरेंगे, इस चीज़ का फायदा उठाएंगे और रोमन रेंज को एलिमिनेट करेंगे।
और रोमन रेंस को एक और धोखा मिल सकता है पॉल हेमन की तरफ से। पॉल हेमन देख सकती है कि भाई पावर तो शिफ्ट हो चुकी है, हाई चिप वापस आ चुका है, हाई चिप ने रोमन रेंस को धोखा दे चुका है, और फिर मैं अब रोमन रेंस की तरफ से क्या करूँ, क्योंकि हाई चिप तो रॉक है, और रॉक रोमन रेंस का उला फाला लेके भी चले जाएंगे, और उला फाला के साथ साथ पॉल हेमन को लेके चले जाएंगे, और फिर हमें रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच देखने के लिए मिलेगा रेसलमेनिया में।